केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार दिवाली के मौके पर अब और तेज हो गया है, धारदार हो गया है। लोगों के बीच जाकर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से अपने मुद्दे भी बता रहे हैं, अपना विजन भी बता रहे हैं। अपील एक ही है कि वोट दीजिए, लेकिन सवाल ये कि केदारनाथ विधानसभा की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट देगी, किन पहलुओं पर वोट देगी, इसे लेकर अपनी अपनी कसरत सबकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 2 माह से थी। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली वहाँ जा चुकी है। हमने 5 मंडलों के अंदर जिन कार्यकर्ताओं को लगाया था, अपने काम में लगे हुए थे। केवल प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार था। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अगले दिन जो जनसभा थी, उस जनसभा के अंदर जितने भी पार्टी के अंदर जो दावेदारी जिन लोगों की थी, सब ने मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशी आशा नोटाल जी के समर्थन में उन्होंने अपील की है और एक अच्छा माहौल है। रैली में उमड़ी भी जो संख्या थी, जनसंख्या, वो अपना में जीत का आधार थी। और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर प्रत्याशी के भ्रमण के कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री जी के 2 कार्यक्रम निश्चित रूप से वहाँ और करेंगे। हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं, उनके लिए हमने कार्यक्रम तय किए हैं। सैनिकों का वहाँ सम्मेलन करेंगे, अनुसूचित जाति का बड़ा सम्मेलन करेंगे, महिला सम्मेलन करेंगे और एक प्रकार का प्रचंड जीत का एक आधार हम वहाँ खड़ा करने वाले हैं। कांग्रेस अब निराशा में है और कांग्रेस को जो लगता था उनके मनसूबे में पानी फिर गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता सदस्य बनता है और अनुशासन के दायरे में रहता है, इसका उदाहरण हमारे कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक दलों को दे दिया है। कांग्रेस में जितने दावेदार थे, उनमें मात्र 3 ही कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिया। वो अंदर खाने क्या करने वाला, कुछ दिन बाद वो इतिहास भी सबके सम्मुख होगा। बीजेपी को अपने कुनबे में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है और कांग्रेस के कुनबे में कभी गुटबाजी तो कभी तनातनी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, क्योंकि उसके सामने चुनौती है इस सीट को बचाने की। बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद कांग्रेस का जोश हाई है और कांग्रेस यही दावा कर रही है कि केदारनाथ की जनता भी बीजेपी को सबक सिखाएगी। लेकिन जनता किसे सबक सिखाएगी, ये वक्त बताएगा। हाँ, फिलहाल प्रचार में पूरी ताकत लगाई जा रही है और बीजेपी के आरोपों को भी कांग्रेस नकार रही है, खारिज कर रही है। कोई मतभेद नहीं है। आपने देखा कि हमारी पार्टी बड़ी है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। भाई, मतों में अगर भिन्नता है, अगर एक व्यक्ति अलग तरीके से सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे अलग तरीके से सोच रहा है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, कांग्रेस पार्टी को विजयी दिलाना। तो हमारा गोल एक ही है, हमारा मोटो, हमारा एम एक ही है। तो ऐसे में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उटव्वल लग रहा है तो मुगालते में और गलतफहमी में जीती रहे भारतीय जनता पार्टी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुबारक हों। केदारनाथ का उपचुनाव परीक्षा है दोनों दलों के लिए। निकाय चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस चुनाव के जरिए एक संदेश पूरे राज्य में जाएगा, पूरे देश में इसलिए भी जाएगा क्योंकि अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद अब कांग्रेस कह रही है कि केदारनाथ में भी कमल खिलेगा नहीं और कांग्रेस मजबूत होगी। अब देखना है कि केदारनाथ की जनता इस दफा किस पर मुहर लगाती है, किस आधार पर मुहर लगाती है और 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसके चेहरे खिले होंगे और किसके चेहरों पर शिकन होगी।